शीतल षष्ठी शिव शक्ति के विवाह का पावन उत्सव। भूमिका। भारतीय संस्कृति में देवी देवताओं के विवाह पर्व विशेष महत्व रखते हैं, जिनमें से एक अत्यंत पूज्य और श्रद्धा से जुड़ा हुआ पर्व है शीतल षष्ठी। यह पर्व विशेष रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में इसे अलग अलग रूपों में मनाया जाता है, लेकिन ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इसका विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। शीतल षष्ठी का धार्मिक महत्व। शीतल षष्ठी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मिलन का पर्व है। इसका पालन करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। अविवाहित कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। कुटुंब में कल्याण और समृद्धि आती है। शिव शक्ति की आराधना से आध्यात्मिक उन्नति होती है। व्रती स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का वरदान मिलता है। शीतल षष्ठी कब और कैसे मनाई जाती है? यह पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। विशेषकर ओडिशा के कटक, भुवनेश्वर, संबलपुर आदि क्षेत्रों में यह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मुख्य अनुष्ठान। व्रत और उपवास। महिलाएं उपवास रखती हैं और शिव पार्वती की पूजा करती हैं। विवाह उत्सव का आयोजन। शिव पार्वती के विवाह का प्रतीकात्मक आयोजन होता है। बारात, मंडप, संगीत, सभी लोक परंपराओं के साथ। शिव पार्वती की मूर्तियों का विवाह। मंदिरों या घरों में मूर्तियों को सजाकर विवाह किया जाता है। शीतल षष्ठी की पौराणिक कथा। देवी पार्वती का तप और शिव विवाह। पौराणिक कथा के अनुसार सती के देहत्याग के बाद भगवान शिव योगमग्न हो गए। इधर सती ने हिमवान के घर में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। बचपन से ही वह भगवान शिव को पति रूप में चाहती थी। पार्वती ने कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। देवताओं ने भी इस विवाह के लिए प्रयास किया, क्योंकि शिव और पार्वती का मिलन ही तारकासुर वध के लिए आवश्यक था। अंततः ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी को भगवान शिव और देवी पार्वती का पावन विवाह संपन्न हुआ। इस दिन को शीतल षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। एक और लोक कथा, शिव बारात की लोकरीति। ओडिशा में मान्यता है कि शिव की बारात में भूत प्रेत, नाग, योगी, गण और राक्षस भी शामिल होते हैं। विवाह समारोह में दुल्हन पार्वती का परिवार इन अद्भुत बारातियों का स्वागत करता है, जो कि सामाजिक समरसता का प्रतीक बनता है। इस आयोजन को देखकर समाज में यह संदेश भी जाता है कि प्रकृति के हर तत्व और जीव का आपसी सामंजस्य आवश्यक है। लोक मान्यता। दंपति शिव पार्वती बनते हैं। कटक आदि क्षेत्रों में मान्यता है कि कुछ चुने हुए विवाहित दंपति स्वयं को शिव पार्वती मानकर इस विवाह आयोजन में भाग लेते हैं। ये दंपति पूरी बारात और विवाह समारोह को निभाते हैं। बारात निकलती है, मंडप सजता है, पाणिग्रहण होता है। यह न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि वैवाहिक आदर्श का संदेश भी देता है। शीतल षष्ठी और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। सामाजिक समरसता। सभी जाति, वर्ग और पृष्ठभूमि के लोग मिलकर आयोजन करते हैं। सांस्कृतिक आयोजन। नृत्य, संगीत, लोकगीत, कीर्तन सभी मिलकर पर्व को उत्सव का रूप देते हैं। महिलाओं की भागीदारी। स्त्रियां इस पर्व में विशेष रूप से सक्रिय रहती हैं, पूजा, उपवास और आयोजन में। शीतल षष्ठी व्रत विधि। संक्षेप में, प्रातः स्नान कर शिव पार्वती की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। व्रती स्त्रियां निर्जल उपवास रखती हैं। पंचोपचार पूजन विधि से पूजा करें। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और जल। कथा श्रवण करें। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सायंकाल में पार्वती विवाह का आयोजन करें, लोकरीति अनुसार। अगले दिन व्रत का पारण करें। शीतल षष्ठी से जुड़ी अन्य कथाएं। सती का पुनर्जन्म और पार्वती के रूप में वापसी।
देवर्षि नारद की प्रेरणा से सती ने हिमवान के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। इस जन्म में उन्होंने कठोर तप कर शिव को फिर से प्राप्त किया। शिव के अज्ञात रहने की कथा। कुछ लोक कथाओं में कहा गया है कि शिव विवाह से पूर्व स्वयं को छिपाकर तप में लीन हो गए थे। देवताओं ने कामदेव को भेजा, जिसने शिव को प्रेम में लाने का प्रयास किया, परंतु शिव की दृष्टि से वह भस्म हो गया। बाद में पार्वती के तप और प्रेम ने ही शिव को विवाह के लिए प्रेरित किया। शीतल षष्ठी और आधुनिक समाज। आज के समय में जब वैवाहिक जीवन में तनाव, अहंकार और अलगाव की समस्याएं बढ़ रही हैं, शीतल षष्ठी का संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। यह पर्व सिखाता है संयम और श्रद्धा से प्रेम का पूर्ण रूप मिलता है। त्याग, तप और समर्पण से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। परिवार, समाज और संस्कृति का समन्वय विवाह को पूर्णता देता है। निष्कर्ष। शीतल षष्ठी केवल एक पर्व नहीं, शिव शक्ति की प्रेम गाथा का जीवंत प्रतीक है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि संयम, तपस्या, प्रेम और समर्पण के साथ कोई भी संबंध दिव्यता प्राप्त कर सकता है। शिव और पार्वती का मिलन केवल पौराणिक घटना नहीं, वह भारतीय संस्कृति की आत्मा है। इस पर्व को मनाना न केवल धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि यह संस्कार, परंपरा और सामाजिक एकता का उत्सव भी है। आपने शीर्षक न्यूज को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और शीर्षक न्यूज के फेसबुक और ट्विटर पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। हमारी गुजारिश है कि सिर्फ हमारे पोस्ट को देखें ही नहीं, बल्कि इसे शेयर भी करें।